उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुस्लिम समाज के लिए हर चीज़ों का ध्यान रखा है। चाहे उनके शिक्षा की बात हो, चाहे उनके धार्मिक कार्यक्रम की बात हो, चाहे हज जाने की बात हो। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार करती है, हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखती है, उनको हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका देती है। चाहे वो बेहतर शिक्षा की ही बात क्यों ना हो, चाहे वो रोजगार की ही बात क्यों ना हो, उसमें भी मुस्लिम समाज के युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन अब बात आती है मदरसों को लेकर। मदरसों को लेकर बात इसलिए भी आती है क्योंकि मदरसों में हमेशा से ही कुछ ना कुछ खबरें सामने आती रही हैं। चाहे मदरसों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर खबर हो, चाहे उनके पाठ्यक्रम को लेकर खबर हो, चाहे मदरसों में भ्रष्टाचार या गलत तरीके से शिक्षकों की भर्ती की खबर हो। इन खबरों से मदरसों के ऊपर कई बार गंभीर सवाल उठे हैं। मदरसों की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर भी गंभीर सवाल उठे हैं। शायद इसीलिए अब योगी सरकार ने मदरसों पर जांच बैठा दी है। उत्तर प्रदेश में मदरसे काफी समय से चर्चा का विषय बने हुए हैं। पिछले दिनों गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग की जांच यूपी सरकार ने कराई थी। इस दौरान 8,500 के करीब मान्यता प्राप्त मदरसे सरकार के सामने आए थे। इन मदरसों में भी कुछ की फंडिंग की जांच फिलहाल एटीएस कर रही है। इन्हीं सबके बीच अब यूपी सरकार स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच करने जा रही है। इन मदरसों की संख्या 4,394 है। सरकार इस बार जांच की शुरुआत सरकार से अनुदान मिलने वाले 560 मदरसों से करेगी। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने स्थायी मदरसों की जांच के लिए कमेटी गठित की है। विभाग ने 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रियंका अवस्थी ने अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक जे रीभा को पत्र भेजकर यूपी मदरसा मान्यता प्रशासन और सेवा विनियमावली 2016 के तहत मदरसों के मानकों की जांच करने की सिफारिश की है। अनुदानित मदरसों की जांच जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और जिला अधिकारी द्वारा नामित खंड शिक्षा अधिकारी करेंगे। वहीं जिन जिलों में अनुदानित मदरसों की संख्या 20 से अधिक है, वहां संबंधित मंडल की अल्पसंख्यक कल्याण उपनिदेशक और जिलाधिकारी द्वारा नामित खंड शिक्षा अधिकारी जांच करेंगे। उत्तर प्रदेश में 8,500 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिनमें से 4,394 स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनमें से 560 मदरसे ऐसे हैं जिसको सरकार अनुदान देती है। अब योगी सरकार इन मदरसों पर जांच बैठाने जा रही है। इसकी शुरुआत होगी उन 560 मदरसों से जिसको सरकार अनुदान देती है। इन मदरसों की जांच में यह कमेटी शिक्षकों और कर्मचारियों के शैक्षिक अभिलेख, मूलभूत सुविधाएं और भवन की जांच करेगी। इसमें यह भी जांच की जाएगी कि बच्चों को मानकों के अनुरूप शिक्षा दी जा रही है या नहीं। वहीं बच्चों को वैज्ञानिक और आधुनिक शिक्षा का भी स्तर मापा जाएगा। साथ ही कुल स्वीकृत पदों की संख्या, कार्यरत लोग, कक्षाओं की संख्या और क्या वह मानकों के अनुरूप है या नहीं, शिक्षकों के अनुरूप छात्रों का अनुपात और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने की स्थिति की जांच होगी। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 59 जिलों में कुल 560 अनुदानित मदरसे हैं। सबसे पहले इनकी जांच शुरू होगी। जानकारी के मुताबिक विभाग इन मदरसों की जांच 30 दिसंबर तक पूरी कर लेगा। इसके बाद स्थायी मान्यता प्राप्त वाले मदरसे, जिनकी संख्या 3,834 है, उनकी जांच भी शुरू होगी। विभाग इसकी जांच 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में करना चाहता है। जांच के बाद रिपोर्ट बोर्ड की रजिस्ट्रार को उपलब्ध कराने का निर्देश जारी हुआ है। मदरसों की शिक्षा व्यवस्था पर हमेशा ही गंभीर आरोप लगता रहता है। मदरसों में जो पाठ्यक्रम है उसको लेकर गंभीर सवाल खड़े होते रहते हैं। कहा जाता है कि मदरसों में जो पाठ्यक्रम है वो धार्मिक शिक्षा से ज़्यादा प्रेरित है, जबकि मदरसों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। मदरसों में विज्ञान को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। मदरसों में जो छात्र पढ़ते हैं उनको आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की ज़रूरत है। इसीलिए योगी सरकार चाहती है कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्र आधुनिक शिक्षा से जुड़ें और उन्हें भी रोज़गार मिले, उनके अंदर भी वो क्वालिटी पैदा हो जिसकी वजह से उन्हें रोज़गार मिल सके। इसीलिए योगी सरकार मदरसों में सुधार करना चाहती है, मदरसों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहती है और मदरसों में जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है उसे खत्म करना चाहती है। मदरसों में जिस तरह से गलत तरीके से शिक्षकों की भर्ती होती है उस पर भी लगाम लगाना चाहती है।
योगी सरकार मदरसों में सुधार कर मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य सुधारना चाहती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिनेंद्र।